हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट की एक और वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे पके पका स्टॉक्स। दोस्तों, अभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, ऐसे में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल पक गए हैं और यही टाइम होता है ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स को उठाने का जब मार्केट गिरी हुई होती है, क्योंकि जब मार्केट भागी हुई होती है तो ये स्टॉक अलग लेवल पर भाग रहे होते हैं, तब हमें इनके पीछे नहीं भागना होता है। एटलीस्ट ये है मेरी थ्योरी। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, सबसे पहला स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में आपको अच्छा खासा पता होगा, पाइप सेक्टर का लीडर है और अभी पेंट सेक्टर में भी एंट्री मारी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 32,000 करोड़ की मार्केट कैप है, अच्छी खासी मार्केट कैप है, मिड कैप से लार्ज कैप के बीच की कंपनी है। अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, 0.18% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि बिल्कुल खास नहीं है, डिविडेंड के लिए ये स्टॉक नहीं लिया जाता है। अगर हम बात करें सेक्टर की पी की, 27 की सेक्टर की पी है और 67 की पी है एस्ट्रल की, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर आप सेक्टर से कंपेयर करेंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी भी उसी तरीके की है, इसीलिए ये प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है। लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करने वाला स्टॉक भी अभी बिल्कुल धाराशायी हुआ पड़ा है, अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे स्प्लिट्स और बोनसेस भी आते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी एक बोनस आया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम स्प्लिट्स के बारे में बात करें तो आपको 2010 में स्प्लिट देखने को मिला, 2013 में स्प्लिट देखने को मिला, 2014 में स्प्लिट देखने को मिला। अगर हम बात करें बोनस की तो आपको 2021 में बोनस देखने को मिला, 2019 में बोनस देखने को मिला। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे साल या हर तीसरे साल इसमें कोई ना कोई स्प्लिट या कोई ना कोई बोनस देखने को मिलता ही है। अब दोस्तों, हमें कभी भी स्प्लिट या बोनस या डिविडेंड के पीछे नहीं भागना होता है कि जब अनाउंस हो जाए उसके बाद हम खरीदने भागें, नहीं। क्योंकि जब ये न्यूज़ आने वाली होती है उससे पहले ही ये सारी चीज़ें प्राइस में फैक्टर इन हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे स्टॉक्स की हिस्ट्री को देख करके आपने ये पता लगा लिया कि भाई इसमें बोनस और स्प्लिट आने के चांसेस रहते हैं, तो ये आप बैक ऑफ योर माइंड में रख सकते हैं। ना सिर्फ हमें स्प्लिट और बोनस के लिए खरीदना है, ना ही हमें स्प्लिट और बोनस के पीछे भागना है, लेकिन इसको अपने बैक ऑफ योर माइंड में ये चीज़ रख सकते हैं। और स्टॉक की क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये सिर्फ चेरी ऑन द केक वाली बात है कि ये स्टॉक अच्छा तो है ही, इसमें स्प्लिट और बोनसेस भी आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक में रैली आती है उसका भी आपको फायदा मिलता है अगर आप ऐसे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। अब अगर हम बात करें जो न्यूज़ के बारे में बात कर रहा था, एक महीने पहले एस्ट्रल ने जेम पेंट्स को एक्वायर किया है 194 करोड़ में और पेंट बिजनेस में एंट्री मारी है। दोस्तों, वैसे तो पेंट इंडस्ट्री जो होती है उसमें एंट्री मार पाना मुश्किल होता है, एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन एस्ट्रल का क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टैब्लिश्ड है, क्योंकि वो अपने पाइप्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पाइप्स में बिल्कुल सेक्टर का लीडर है, तो इनके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली ईजियर है पेंट बिजनेस में एंटर करना। और इसी वजह से आपको पेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे एस्ट्रल भी एंट्री मार रहा है, उसके अलावा आपको पता ही है JSW ने भी एंट्री मारी है, उसके अलावा सबसे बड़ा जो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है ग्रासिम ने बात करी है पेंट इंडस्ट्री में। इसलिए पेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, उसके बारे में भी हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको पेंट सेक्टर पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं एस्ट्रल की, तो एस्ट्रल का जो अपना बिजनेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पेंट इंडस्ट्री में भी ये अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस और फॉर एस्ट्रल इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में मार्केट ने भी कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अभी मार्केट भी 17% डाउन है, तो एस्ट्रल भी बेचारा क्या करेगा, 17% डाउन है। अगर हम हाइज के बारे में बात करें, 2500 के हाइज लगाए हैं, लोज लगाए हैं 1600 के, और आपको बिल्कुल लोज के आसपास मिल रहा है 1632 पे, बेसिकली 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है ऐसा ब्लू चिप स्टॉक। अगर हम 5 साल की बात करें, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम कोई भी स्टॉक इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है, ना तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता है, ना ही ऐसे एक्सपोनेंशियल जाता है। जो एक्सपोनेंशियल जाता है इससे भी दूर रहना है, जो ऐसे जा रहा है इससे भी दूर रहना है, हमें चाहिए कंसिस्टेंट ट्रैजेक्टरी इस तरीके से। सो सारे स्टॉक्स इस तरीके से जाते हैं और ये स्टॉक भी वैसा ही है, जिनमें आप डिप्स पे बाइंग करेंगे तो आपको मजा आएगा। सो अगर आप लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देखेंगे, इतनी सारी गिरावट के बावजूद 284% के रिटर्न्स हैं, तो आपके पैसे को कितना कर दिया है, 3.8 टाइम्स कर दिया है 5 सालों में। मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 3 साल में 10 गुना हो जाए, तो फिर आप किसी स्मॉल कैप माइक्रो कैप की तरफ देख सकते हैं। एस्ट्रल इज नॉट फॉर यू, क्योंकि ये है एक ब्लू चिप स्टॉक। अब इन 5 सालों में अगर आप देखोगे तो लो लगाया था 363 का और हाई लगाया है 2500 का। तो अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल लो पे खरीद लीजिए, लो के कहीं आसपास भी खरीद लेते हैं, 360 की जगह आप 400 पे भी खरीद लेते हैं। और मैं ना तो ये कह रहा हूँ कि हाई पे बेच दीजिए, आप 2500 की जगह 2000 पे भी बेच देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न्स तो हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के, इसमें जो हाइज और लोज हैं वो और भी अच्छे हैं। तो आपकी थोड़ी सी भी एंट्री एग्जिट में अगर आप लकी रहते हैं या थोड़ी सी भी आपके अंदर स्किल है, तो आप अपने ये जो 284% के रिटर्न्स हैं इनको भी और बूस्ट कर सकते हैं। सो ये स्टॉक वैसे तो 5 साल में भी बेचने वाला है नहीं, पर अगर बाई चांस किसी को बेचना है तो आप इन रिटर्न्स को भी और बूस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको लकी होना पड़ेगा उसके लिए और थोड़ी सी आपके पास होनी चाहिए नॉलेज। अब हम बात करते हैं एस्ट्रल के चार्ट की। तो ये
मैं आपको एक बार इसकी ट्रेजेक्टरी दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसमें लगाई है वीकली कैंडल। अब ये वीकली कैंडल मैंने इसमें लगाई तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपको इसमें दिख रहा है कि इसकी शानदार ट्रेजेक्टरी है, इस तरीके की ये शानदार ट्रेजेक्टरी आपको देखने को मिल रही है। और कोविड के बाद तो इसमें बहुत ही तेज़ रिकवरी आई थी, और उसके बाद अभी इन्फ्लेशन के चलते और इंटरेस्ट रेट के बढ़ते चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट मार्केट में आई है। उसी के साथ साथ ये स्टॉक गिर रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो सबसे पहले रिकवर करके आपको दिखाएगा। सो मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो गई है। अगर मैं इसके डेली चार्ट को देखूं तो आपको इसमें दिखेगा 2500 से गिर गिर के स्टॉक चला गया है 1600 के आसपास। सो ये 900 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से 35% से 40% के बीच का डिस्काउंट है। 35 से 45% का डिस्काउंट बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट है। ऐसे डिस्काउंट पे अगर ऐसा स्टॉक मिलता है, सो नथिंग लाइक इट। सो मेरे ख्याल से ये स्टॉक बिल्कुल पका पकाया खड़ा है यहाँ पे। ऑल्दो मैंने इसमें एक दो डिप इससे थोड़ी सी पहले ही लगा ली थी। अगर ये यहाँ से गिर करके 1500 और जाता है तो मैं इसमें फिर से इंटरेस्टेड रहूँगा। सो ये हो गई एस्टेल के बारे में बात। अब अगर हम अगले स्टॉक के बारे में बात करें, अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। दोस्तों भारती एयरटेल आपको पता ही है, ऑलमोस्ट डुओपोली चल रही है एयरटेल और जियो की, जिसमें आइडिया तो सर्वाइव करने की ही कोशिश कर रहा है बस। अब वो सर्वाइव करेगा नहीं करेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट कैप एयरटेल की, तो 3,59,000 करोड़ की मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.47% की चल रही है। डिविडेंड भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। और सेक्टर की पी है 14 और इसकी पी चल रही है 84। तो इसमें ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं। तो जो हम इसमें सेक्टर के बारे में बात करें, अगर हम बात करें भारती एयरटेल की पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की, तो जहां मार्केट में सबने अच्छे से अच्छे स्टॉक ने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहां भारती एयरटेल बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है, गिरने को तैयार नहीं है। एक साल में 21% के रिटर्न्स हैं। लो लगाया 510 का और हाई लगाया 781 का। अगर हम 5 साल के बारे में बात करें तो 5 साल में आपको दोस्तों 94% के रिटर्न्स दिखेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में एयरटेल, पिछले 5 साल नहीं, पिछले 2 साल को हटा करके उससे पहले के 3-4 साल में आपको एयरटेल ने कोई पैसा बना के नहीं दिया था। एयरटेल बिल्कुल इस तरीके से चलता था, क्योंकि उस टाइम पे जियो ने प्राइस वॉर स्टार्ट कर दिया था टेलीकॉम सेक्टर में कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। तो वहां पे पैसा बनना बहुत मुश्किल था, सबके बीच में प्राइस वॉर चल रहा था। लेकिन अभी ऑलमोस्ट डुओपोली स्टेब्लिश हो गई है और यहाँ पे कोई भी प्राइस वॉर नहीं कर रहा है। इनफैक्ट साथ की साथ दोनों प्राइस हाइक्स किए जा रहे हैं और अपने ARPU को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और स्पेशली कोविड के बाद से तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आया है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है इनके प्रोडक्ट्स की। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय एयरटेल ऐसे इन्फ्लेशन वाले टाइम में बहुत ही अच्छा बैट हो सकता है। आप इन रिटर्न्स पे जाएंगे तो आपको पूरी पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम भारतीय एयरटेल का चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे देखते हैं तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2015-2016 के आसपास जियो की एंट्री हुई थी, उसके बाद से जो स्टॉक है बिल्कुल एक ही रेंज में चल रहा था। लेकिन 2020 के बाद से इसमें आई है रैली, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है और आइडिया का सर्वाइवल भी मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे डुओपोली क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। और एयरटेल जो है लगातार अपने प्राइस हाइक्स किए जा रहा है, टैरिफ हाइक्स किए जा रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके जो ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, आपका मोबाइल रिचार्ज है, कितना महंगा होता जा रहा है, जिससे कि इनका ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ सके। और लगातार इनका ARPU बढ़ भी रहा है। अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल इज़ वेल पॉइज्ड राइट नाउ। अगर हम इसको डेली कैंडल पे देखें तो एयरटेल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। मार्केट में बहुत टाइम से गिरावट चल रही है, यहाँ से 2022 की स्टार्टिंग से गिरावट चल रही है। लेकिन आप एयरटेल को देखें, बिल्कुल एक ही रेंज में चल रहा है। इससे इस स्टॉक की स्ट्रेंथ का पता चल रहा है। इसने इतनी बड़ी गिरावट को विथस्टैंड करे रखा, लेकिन अब गिरावट को ज़्यादा ही एक्सेंचुएट हो गई है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो इसमें भी गिरावट आ गई है और अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी खड़ा है ये। सो मेरे ख्याल से दोस्तों अभी एयरटेल बिल्कुल पका पकाया खड़ा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक डिप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे एयरटेल का टूट जाता है तो ये स्टॉक आपको 600 के आसपास भी मिल सकता है। तो 600 to 650 जहाँ पे आपको अच्छा लगे, मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको ये ग्रैब किया जा सकता है। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप बिल्कुल डिफर भी कर सकते हैं, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है। और बाय और सेल का जो भी डिसीजन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया अपना पर्सनल ओपिनियन। अगला स्टॉक है दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट को आप अच्छे से जानते होंगे, फेविकॉल जो है वो पिडिलाइट ही बनाता है और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई और नहीं बनाता है और बहुत ही शानदार स्टॉक है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और दोस्तों एस्ट्रल भी डेट फ्री कंपनी है बाय द वे। और जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं आजकल, तो जो कंपनीज डेट के अंडर होती हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ करके आएगा, जो कि उनके फाइनेंशियल्स को ख़राब करेगा। सो पिडिलाइट भी डेट फ्री कंपनी है, एस्ट्रल भी डेट फ्री कंपनी है। एयरटेल
एयरटेल सेक्टर ही ऐसा है जिसमें थोड़ा सा डेट रहता ही है। सो एयरटेल डेट फ्री नहीं है, एस्टेल एंड पिडिलाइट बोथ आर डेट फ्री कंपनीज। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, सेक्टर की पी है 55 और 84 की पी पे चल रहा है, क्योंकि स्टॉक उतना शानदार है भी। सो अगर सेक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा पी है भी, सो आई डोंट माइंड, ये प्रीमियम वैल्यूएशन आपको पिडिलाइट में मोर ऑफन देन नॉट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, 0.5% की डिविडेंड यील्ड है। अगर हम बात करें पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की पिडिलाइट की, सो पिडिलाइट ने भी ऐसे वीक मार्केट सेंटीमेंट्स में -7% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। अगर मार्केट धाराशायी भी हो जाती है तो आपके ये पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देता है। आप देखिए मार्केट कब से गिर रही है, लेकिन ये स्टॉक उसी रेंज में आसपास चल रहा है। और हाइज और लोज भी अगर आप देख लीजिए, 1988 का लो लगाया है, 2764 का हाई लगाया था। अगर हम 5 साल में देखें, 5 साल में आपको दिए हैं 142% के रिटर्न्स, आपके पैसे को कर दिया है 2.4 टाइम्स 5 सालों में। सो बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं। कुछ लोगों को ये रिटर्न्स कम लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके जो रिटर्न्स हैं वो आते हैं विद स्टेबिलिटी। ठीक है, हर स्टॉक का जो आपके पोर्टफोलियो में जो रोल होता है वो अलग होता है। किसी का होता है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देना, रिटर्न्स बहुत ही कम देना, किसी का होता है मीडियम स्टेबिलिटी देना, मीडियम रिटर्न्स देना, और पिडिलाइट उसी कैटेगरी में आता है। और किसी का होता है आपके रिटर्न्स को बूस्ट करना, स्टेबिलिटी चाहे थोड़ी कम हो जाए, उसमें आपको ग्रोथ स्टॉक्स लाइक नौकरी एंड ऑल देखने पड़ते हैं। सो अगर हम इसमें लो और हाई को देखें, 751 का लो लगाया था, 2764 का हाई लगाया था, और अभी स्टॉक मिल रहा है आपको 2000 के आसपास। सो ऑलमोस्ट आपको 25% के आसपास का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके चार्ट की, तो अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो इसकी ट्रेजेक्टरी देखिए, कितनी शानदार ट्रेजेक्टरी है दोस्तों। इतनी शानदार ट्रेजेक्टरी के साथ ये स्टॉक मूव करता है, तो क्या लगता है, ये इतने सालों का चार्ट है, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे आपको काफ़ी डर लग सकता है कि अभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ग्लोबली। लेकिन दोस्तों क्या लगता है, इन सालों में, इतने सारे सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये प्रॉब्लम्स आती हैं और जाती हैं। जो स्टॉक्स अच्छा करते हैं, जिनके बिजनेस में मोट होता है, वो नीचे गिर करके वापस उठ जाते हैं। अब कोविड से बड़ा तो क्रैश आप लोगों ने नहीं देखा होगा। कोविड में ये स्टॉक यहाँ से यहाँ गया था और उसके बाद भी रिकवरी हो गई। सो इस रिकवरी में भी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन रिकवरी यहाँ भी होगी। और जो अच्छे स्टॉक होते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, जिनके बिजनेस में मोट है, वो स्टॉक सबसे पहले रिकवर करते हैं। और पिडिलाइट बिल्कुल उसी कैटेगरी का स्टॉक है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2750 से ये स्टॉक गिर गिर के 2000 के आसपास पहुँच गया है। अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। और पिडिलाइट उन स्टॉक्स में से है दोस्तों जो आपको खरीदने के ज़्यादा मौके देता नहीं है। आप इससे पहले देख लीजिए, आपको हार्डली कोई मौका मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कोई भी खरीदने का मौका नहीं मिला है। एक मौका यहाँ मिला था और अगला मौका मिल रहा है यहाँ पे, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वीक चल रही है। बहुत ज़्यादा वीक चलेगी तभी आपको पिडिलाइट में खरीदने के मौके मिलेंगे। अदरवाइज ये स्टॉक आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये तो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, ये तो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। सो अगर आप ऐसे पॉइंट्स पे भी मिस कर देंगे इसको, तो फिर आपको पिडिलाइट मिस ही कर देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पिडिलाइट बिल्कुल पका पकाया खड़ा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें भी मेरे ख्याल से दोस्तों 2000 पे भी एक डिप लगाई जा सकती है, लेकिन 2000 है इसका एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और अगर 2000 के नीचे जाता है, ये आपको उससे भी सस्ता मिल सकता है। तो इट्स अप टू यू कि आप 2000 पे एक डिप लगाना चाहते हैं और नेक्स्ट डिप उसके नीचे, या फिर आप 2000 पे इसको मिस करने का रिस्क लेना चाहते हैं जिससे कि आपको ये और सस्ते में मिल सके। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही सब्जेक्टिव होती हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं, जैसा जिसका मन हो। अगर आपको पिडिलाइट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप चाहेंगे कि मैं एक डिप यहाँ पे लगा लेता हूँ, अगली डिप नीचे लगा लूँगा। आपको ऐसा होगा नहीं खरीदूंगा तो बहुत सस्ते में ही खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा, तो आप इसका वेट भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको 1900 1800 पे भी मिल जाए। उस बात की किसी के पास गारंटी नहीं है, किसी को नहीं पता है कि आपको 1800 में मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलने के चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि अभी मार्केट चल रही है काफ़ी वीक। तो दोस्तों ये थे आज के 3 स्टॉक्स जो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल पके पकाए खड़े हैं और शानदार कंपनीज हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी पिछली ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोज़ आगे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।